सब्सक्राइब करें हमारे चैनल परीक्षा जॉब को और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। होटल में काम करते थे, सुपरवाइजर थे, बहुत सा दिक्कत हो गया तो क्या करें, ये छोटा सा स्टोर लगाकर चाय बेचने लगे। ये जो 10 लाख नौकरी 20 लाख नौकरी का बात हो रहा है, ये हो रहा है, मिलेगा तब ना सर। पढ़ाई करते हैं लेकिन जॉब की तलाश में है, जॉब नहीं मिल रहा है और सरकार बनने के बाद ही मतलब फैसला होगा कि वो कितना करते हैं। डब्बा फैक्ट्री में काम करते थे, प्लास्टिक बनता था। तुमको लगता है यहाँ अपना रोजगार चला पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं है। क्या करेंगे, मजदूरी करेंगे, ईटा पत्थर ढोएंगे तभी तो खाएंगे। ग्रेजुएशन अगर हम 6 साल में करेंगे उसके आगे हम कुछ पढ़ाई कर पाएंगे क्या? यहाँ हम लोग कपड़े में नंगे भिखमंगे खड़े हैं, नंगे भिखमंगे। जींस टी शर्ट जनाता होगा लेकिन ये भी कर्जा का है। मेन लिस्ट में होने के बावजूद हमारी कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई सर। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, किसका सहारा लें। हमें बचा लीजिए सर, हम मजबूर हो जा रहे हैं सर आत्महत्या करने को। हम लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं सर, प्लीज सर। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार का चुनाव कई मुद्दों का चुनाव है। इसमें से एक मुद्दा नौकरी भी है। क्या मुद्दा बनने से सरकारी भर्ती की प्रक्रिया बेहतर हुई है या हो जाएगी? क्योंकि मुद्दा तो यह कब से है। इसी 17 सितंबर को सरकारी भर्तियों के सताए लाखों नौजवानों ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया था। इसके बाद भी रेलवे उन नौजवानों को नियुक्ति पत्र टुकड़ों टुकड़ों में दे रही है जो 1 साल पहले पास हो चुके हैं। रेलवे ने फरवरी 2018 में जो भर्तियां निकाली थी उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है। सिर्फ बिहार ही नहीं, अन्य राज्यों के नौजवान नियुक्ति और ट्रेनिंग शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। कई बार लगता है कि भर्तियां नौकरी देने के लिए नहीं निकाली जाती हैं। परीक्षा और रिजल्ट और नियुक्ति के चक्कर में 4-5 साल उलझाने के लिए निकाली जाती हैं ताकि नौजवान किसी लायक न बचे और इतने दिनों तक उसे वेतन न देना पड़े। आखिर यह कौन सी परीक्षा है जो 3 महीनों में पूरी नहीं हो सकती? गोरखपुर मंडल से नौजवानों ने लिखा है कि कई मंडलों में बहाली हो गई है लेकिन जूनियर इंजीनियर की भर्ती के लिए उन्हें बार बार अलग अलग जवाब दिए जा रहे हैं। कोलकाता, रांची और मालदा जोन से, रेलवे के जोन से कई सारे पत्र आए हैं कि ज्वाइनिंग नहीं हो रही है टेक्नीशियन के पद पर। ऐसे ही एक पत्र को पढ़ना चाहता हूं ताकि आप जान सकें कि यह परीक्षा कब शुरू हुई और अभी इसकी क्या स्थिति है और लिखने वाले की मानसिक स्थिति क्या है। एक नौजवान लिख रहा है कि मैं रेलवे के द्वारा चयनित बेरोजगार हूं। रेलवे ने फरवरी 2018 में सहायक लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए 63,000 भर्तियां निकाली थी। इसी के लिए 5 चरणों में परीक्षाएं भी हुई। अगस्त 2018 से अप्रैल 2019 के बीच फिर दस्तावेजों की जांच हुई, फिर मेडिकल जांच हुई। अगस्त 2019 तक रिजल्ट आ गया। नवंबर 2019 में रेलवे भर्ती बोर्ड मालदा ने मेरिट लिस्ट जारी कर दी। सारे दस्तावेजों के साथ नियुक्ति के लिए सूचियां रेलवे के दक्षिण पूर्वी मुख्यालय को भेज दी गईं जो कोलकाता के गार्डन रीच में है। 6 महीने बीत जाने के बाद भी आद्रा डिवीजन के 228 टेक्नीशियन को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। खड़गपुर डिवीजन में ज्वाइनिंग हो चुकी है जबकि, लेकिन आद्रा और चक्रधरपुर के कई उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। जब हम आद्रा डिवीजन गए, ये छात्र लिख रहा है, तो कहा गया कि यहां तो वैकेंसी नहीं है, इसलिए आपके नामों की सूची फिर से मुख्यालय भेजी जा रही है। मुख्यालय ने एक बार फिर से उन्हीं डिवीजन में नामों की सूची भेज दी है। इस बीच हम लोगों ने रेलवे चेयरमैन विनोद कुमार यादव जी तक अपनी बात पहुंचाई कि हम लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, तो उन्होंने बताया कि दिसंबर 2020 तक हमारी नियुक्तियां हो जाएंगी। अब डिवीजन की तरफ से कहा जा रहा है कि मार्च 2021 में नियुक्ति होगी। डिवीजन की तरफ से अलग अलग तारीख बताई जाती है। रेलवे हमारे जीवन के साथ क्यों खेल रहा है? हमारा शोषण क्यों हो रहा है? हम लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। तो इस पत्र से पता चलता है, जैसा कि लिखा गया है, कोलकाता स्थित रेलवे के दक्षिण पूर्वी मुख्यालय से मेरिट लिस्ट बनाकर आद्रा और चक्रधरपुर डिवीजन में भेज दी जाती है और उनसे कहा जाता है वहां जाकर ज्वाइन करें। जब नौजवान आद्रा और चक्रधरपुर जाते हैं या पता करते हैं तो कहा जाता है कि यहां वैकेंसी नहीं है। वो लिस्ट तो फिर से दक्षिण पूर्वी मुख्यालय भेज दी गई है। वो कहते हैं कि अब जो नियुक्ति पत्र जो है वह उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जो है
एंटीसिपेटेड वैकेंसी है। तो हम लोगों ने कहा कि सर एंटीसिपेटेड वैकेंसी क्या होता है, तो बोले कि हमारे जितने भी कर्मचारी रिटायर कर रहे हैं उनके बाद आप लोगों को नियुक्ति पत्र भेजा जाएगा, जो 2022 मार्च 2022 तक जो है एंटीसिपेटेड वैकेंसी में भी नहीं पूर रही है। सर हम मजबूर हो चुके हैं सर, हम कहाँ जाएं क्या करें हमें पता नहीं। हम इतना प्रताड़ित हो चुके हैं रेलवे के द्वारा कि हमारे आसपास के जितने भी भाई बंधु हैं साथी हैं सबकी ज्वाइनिंग हो गई। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि हमारे बाद वाले जो वेटिंग लिस्ट के हैं उन बंदों की सिलेक्शन हो गई, ज्वाइनिंग हुए 2-3 महीने हो गए, लेकिन हम मेन लिस्ट में रहने के बावजूद हमारी कोई सुनवाई नहीं है सर। सर प्लीज हमें बचा लीजिए सर, हम मजबूर हो जा रहे हैं सर आत्महत्या करने को। हम लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते सर, प्लीज सर प्लीज सेव अस सर। कहां तो नियुक्ति की प्रक्रिया 2019 में ही खत्म हो जानी चाहिए थी, मगर अब 2021 की तारीख दी जा रही है। कई जगहों पर नियुक्तियां हुई हैं, वो भी काफी धक्का देने के बाद। छात्रों को भरोसा नहीं होता, इसीलिए वे अपनी तरफ से चेक करते रहते हैं और उन्हें अलग अलग तारीखें बता दी जाती होंगी, जबकि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने देरी का कारण ये बताया था। ये जो हमारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है इसमें समय लगता है, लोगों को एग्जाम देना पड़ता है, तो इसलिए जब भी हम ये रिक्रूटमेंट करते हैं अगले 1 साल तक की वैकेंसी वर्कआउट करके एंटीसिपेटेड वैकेंसी कितनी रिटायरमेंट्स हैं ये सारा हम कैलकुलेट करते हैं और वो एंटीसिपेटेड वैकेंसी कैलकुलेट करके हम ये रिक्रूटमेंट करते हैं। ये जो हमने रिक्रूटमेंट किया इसमें दिसंबर 20, आज हम जून 2020 में है, दिसंबर 2020 तक की वैकेंसी को लेके हमने सर्कुलेट किया था और इसमें जो पैनल हमने अप्रूव किया था वो 56,378 और आपके माध्यम से ये सबको बताना चाहता हूं कि जो वैकेंसी सर्कुलेट हुई थी 64,371 उतनी वैकेंसी फिलअप होगी। तो ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का बयान है, थोड़ा पुराना है मगर है इसी साल का। बता रहे हैं कि कोई कब रिटायर होगा इसका अनुमान लगाया जाता है और तब वैकेंसी निकाली जाती है। इस हिसाब से भी देरी नहीं होनी चाहिए। नियुक्ति पत्र देकर उसकी ट्रेनिंग पूरी हो सकती थी। इसके लिए रिजल्ट निकलने के 1 से 1.5 साल का इंतजार क्यों कराया गया? इन जवाबों में टाल मटोल ज्यादा नजर आ रहा है। ये जितने भी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन हैं ये हाईली टेक्निकल जॉब है। ये जैसे ही ज्वाइन करते हैं, अगर उन्होंने आज हमको ज्वाइनिंग रिपोर्ट दी तो उनको हम नेक्स्ट डे ट्रेनिंग पे भेज देते हैं। जब तक उनको हम लोगों की ट्रेनिंग ना दें और या टेक्नीशियन को टेक्निकल ट्रेनिंग ना दें वो रेलवे में कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो हम उनको ज्वाइन करा के और उनसे हम कोई काम नहीं करा सकते हैं। सो ये जो 3 स्टेज में बताता हूं आपको कि एक एग्जाम होके सब कुछ हो गया, उसके बाद से पैनल अप्रूव होके डिक्लेयर हो गया, उसके बाद से अपॉइंटमेंट लेटर इशू करते हैं जैसे जैसे ट्रेनिंग के स्लॉट आते हैं। बिकॉज जैसे ही उनको अपॉइंटमेंट लेटर इशू करते हैं उनके हम ट्रेनिंग एलोकेट कर देते हैं कि आप यहाँ जाके इतने महीने की ट्रेनिंग करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन क्या ऐसा हुआ जैसा कि चेयरमैन कह रहे हैं? क्या मेरिट लिस्ट बनते ही ज्वाइनिंग हो गई? आप ट्विटर पर रेलवे बोर्ड और रेल मंत्री के ट्विटर अकाउंट पर जाकर इसकी वास्तविकता देख सकते हैं जो नौजवानों ने लिखी है। चुनाव हो रहे हैं मगर ट्रेनिंग में देरी के लिए अभी तक लॉकडाउन का बहाना दिया जा रहा है। क्या यह हक का सवाल नहीं है कि आप जिस परीक्षा की तैयारी करें उसे पास करें तो आपको नियुक्ति पत्र भी मिल जाए और हो जाए? 2018 में पीयूष गोयल युवाओं से अपील कर रहे थे कि आप रेलवे की परीक्षा दें क्योंकि चुनाव आने वाला था। मैं अपने युवा मित्रों से अपील करता हूं कि इन बड़ी संख्या में नौकरियों जिसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 है में आवेदन करें और भर्ती की प्रक्रिया में शामिल हो, जिससे सभी आवेदकों को देश की सेवा करने का निष्पक्ष और समान अवसर प्राप्त हो। लोकसभा का चुनाव आने वाला था इसलिए वैकेंसियां आ गई, वरना 4 लाख वैकेंसी का वादा किया गया था जिसका इम्तहान हो चुका है। उसी की नियुक्ति की प्रक्रिया टुकड़ों टुकड़ों में जारी है और अभी तक पूरी नहीं हुई। जब नवंबर 2019 में मेरिट लिस्ट बन गई थी तो ज्वाइनिंग मार्च 2021 में क्यों होनी चाहिए? परीक्षा पास करने के बाद भी छात्र खुद को चयनित बेरोजगार कहते हैं।
ये एक नए प्रकार के बेरोजगार हैं जो अदर देन विश्वगुरु कंट्री में नहीं पाए जाते हैं। मैं आरआरबी गोरखपुर जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए मैंने अप्लाई किया था। मेरा चयन 550 सीटों के अंदर किया गया था, लेकिन अभी तक उनमें से सिर्फ 500 जो विद्यार्थी हैं उन्हीं का पोस्ट अलॉटमेंट किया गया है और अभी जो 50 और बच जाते हैं उनमें से मैं भी हूँ। इसके संबंध में मैं आरआरबी गोरखपुर चेयरमैन से बात करने गया, तो जब मैं उनसे बात किया तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और साथ में मुझसे कहा कि आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहते हैं आपको सीट मिल सकती है, आपको बताया जाएगा। तो फिर मैं घर चला आया। कुछ देर बाद जब मैं 2 से 3 घंटे बाद ही मुझे आरआरबी गोरखपुर दलाल के नाम से कॉल आ जाता है और मुझसे उसमें एक तरह से 4 से 5 लाख रुपए में पोस्ट देने की बात कही जाती है। कहा जाता है कि आपको कैटेगरी अलॉट कर दी जाएगी और इसी हफ्ते कर दी जाएगी। अब आपको फिर से फ्लैशबैक में ले जाता हूं। 2019 का लोकसभा चुनाव, साल के शुरुआती दिन थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेल मंत्री पीयूष गोयल घोषणा कर रहे थे। उनके दावों पर इंसान तो क्या पत्थर भी यकीन कर लिया वैसे नौजवानों ने। सुनिए उनके क्या तेवर थे। पिछले वर्ष हमने शुरू किया था 1.5 लाख के करीब लोगों को नई नौकरी देने का काम। उसके बावजूद आज भी लगभग 1.25 लाख 1,32,000 लोगों की रिक्वायरमेंट रेलवे में है और इसके अलावा अगले 2 वर्ष का जब आकलन लेते हैं तो लगभग 1 लाख लोग अगले 2 वर्ष में रिटायर होने का अनुमानित आंकड़ा है। तो यानी अंदाजन 2.5 लाख 2.25 से 2.5 लाख लोगों को और अधिक मौका मिले और 1.5 लाख की भर्ती का काम ऑलरेडी चल रहा है, तो एक प्रकार से 4 लाख नई नौकरियां रेलवे अकेले देने जा रहा है, जिसमें 1.5 लाख की तो प्रोसेस बहुत आगे बढ़ चुकी है। लगभग 2-2.5 महीने में पूरा प्रोसेस भी खत्म हो जाएगा। 1.5 लाख नौकरियों की प्रक्रिया 2 से 2.5 महीने में पूरी हो जाएगी, ये कह रहे थे पीयूष गोयल साहब। नहीं हुई। यही नहीं, तब उन्होंने कहा कि 4 लाख रेलवे नौकरियां देने जा रही है। पूछ सकते हैं कि क्या 4 लाख नौकरियां दी गई? यही नहीं, फरवरी 2019 में रेलवे ने एनटीपीसी के लिए कैटेगरी है 35,000 पदों का विज्ञापन निकाला। फॉर्म भरने के बाद छात्र कह रहे हैं कि अता पता नहीं परीक्षा का, ट्विटर पर आंदोलन चला रहे हैं, मेरे इनबॉक्स को मैसेज से भर रहे हैं। अब जाकर रेलवे ने कहा है कि 15 दिसंबर तक परीक्षा होगी भी कि नहीं किसी को पता नहीं। बिहार का चुनाव बीत जाएगा तो कौन पूछता है, देखेंगे। आप ऐसे देखिए, पूरा 2019 बीत गया, पूरा 2020 बीत गया, तब परीक्षा शुरू होने की बात हो रही है। 2024 तक पूरी हो जाए एनटीपीसी की यह परीक्षा तो गनीमत समझिएगा। हमारे रेल मंत्री जी ने शुरू में कहा कि हम 1.5 लाख पद भरने का काम करेंगे। अंत में पिछले वर्ष जो है वो करीब 86,000 लोगों को भरा जा सका। अभी दिसंबर से फिर इम्तहान होने वाले हैं 1,30,000 पोस्टों के अगेंस्ट में। हमें लगता है कि वो पोस्टें भरने में 1 साल से कम नहीं लगेगा और आज की तारीख में 2.5 लाख से ऊपर पद फिर खाली हो गए। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि रेलवे में प्रतिवर्ष 50,000 लोग रिटायर हो रहे हैं और दूसरी बात यह है कि तमाम लोग रिक्रूटमेंट के बाद रेलवे को ज्वाइन नहीं करते हैं। जिन लोगों को ज्वाइन नहीं करना होता है उसके लिए जो है वो एक्स्ट्रा लोगों को लेने का प्रावधान होना चाहिए। वो अभी तक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और रेलवे रिक्रूटमेंट सेल्स ने जारी नहीं किया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात हो तो जरा याद दिला दीजिएगा। बहुत सारे उनके पास काम होते हैं, ये काम कोई भी भूल सकता है। नौजवानों का क्या है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नेहरू के मुसलमान वाला मीम कुछ और साल देख लेंगे, जब बर्बादी होना है तो 4 साल और मीम देख लीजिए। इस बीच रेलवे में एक और नया मसला आया है। एक स्टेशन मास्टर ने नाम न बताए जाने की शर्त पर पत्र लिखा है कि रेलवे ने रात की ड्यूटी का भत्ता उनके लिए बंद कर दिया है, जिनकी सैलरी का स्केल 43,600 या उससे अधिक है। भत्ता नहीं मिलेगा यहां तक तो ठीक है,
लेकिन जो मिल चुका है उसे भी वापस करना होगा। 2017 से लेकर आज तक जो भी भत्ता मिला है उसे लौटाना पड़ेगा। ऐसा कहीं सुना है आपने? भत्ता किसी ने छीन कर तो नहीं लिया था, खुद रेलवे की तरफ से दिया गया था। अब कहां से कोई 1 लाख तो कोई 1.5 लाख तो कोई 2 लाख का भत्ता लौटाएगा, चुकाएगा? क्या रेलवे अब ऐसे ही अपना खर्चा चलाने वाली है? तमाम लोग जो 4200 के ग्रेड पे के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, 4200 पे काम करने वाले लोग हैं, जिनका 43,600 हो जाएगा, उनको रात्रि ड्यूटी भत्ता बंद कर दिया जाएगा, लेकिन उनसे ड्यूटी रात में ली जाएगी, जो कि गजेंद्र गडकरी कमीशन की सिफारिशों के खिलाफ है और ये प्रकृति के नियमों के भी खिलाफ है। हमारे पास कम से कम 3 लाख ऐसे लोग हैं जो रात को ड्यूटी करते हैं हर मौके पर, और वो जो ड्यूटी करते हैं उनको रात्रि ड्यूटी भत्ता किसी भी हालत में बंद नहीं किया जाना चाहिए। इस आदेश में एक और सोने पर सुहागा ये हुआ है कि इसमें जो है वो आदेश तो निकाले सितंबर 2020 में, लेकिन उसको लागू कर दिया 1 जुलाई 2017 से। अब उसका असर ये हो रहा है कि तमाम लोगों की 3-3 लाख 2.5 लाख की जो है वो रिकवरी आ रही है, कटौती बन रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, एक तरफ उन लोगों ने ड्यूटियां की हैं तब आपने उनको पेमेंट किया है, आपने आर्डर अब निकाले तो फिर रिकवरी का आदेश क्यों? अब थोड़ा उन नौजवानों की भी सुनते हैं जो बिहार में आज मतदान के लिए निकले थे। सरकारी नौकरियों को लेकर उनके अनुभवों को आप जरूर सुनिए। कम से कम 6 साल में डिग्रियां मिलती हैं। कैसे? क्योंकि एग्जाम्स डिले होते हैं, सेमेस्टर्स का अभी करंट में आप देख लीजिए कि पिछला 2-3 सेमेस्टर पीछे चल रहा है। अदर यूनिवर्सिटी में अभी ग्रेजुएट हो चुके होंगे लोग, यहाँ पे 2 साल पीछे चल रहे होंगे। मगध यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटी, बिहार की यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटियाँ का यही हाल है। कोई एक यूनिवर्सिटी को प्रॉपर बदनाम नहीं, मगध हो, नालंदा हो या आपका पटना यूनिवर्सिटी हो, सारा का शिक्षा मामले में बिल्कुल एक जैसा रवैया है। अच्छा। और सबसे ज्यादा तिलका मांझी तो पिछड़ी हुई है एकदम। तिलका मांझी कितना पिछड़ा होगा यूनिवर्सिटी? वो सबसे पिछड़ी हुई। 6 साल में जो डिग्रियां मिलती हैं वो तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से ही मिलती है। 6 साल में डिग्री मिल रही है जी, उसके जीते जागते उदाहरण है। अच्छा, आप हैं तिलका मांझी के जीते जागते उदाहरण? कैसे? सर 6 साल में ग्रेजुएशन किए हैं, वो भी बिना एक बार फेल किए हुए, तो उदाहरण तो है ही ना मेरे पास। अच्छा, तो नौकरी कब मिलेगी आपको? नौकरी सर, नौकरी का तो कोई उपाय ही नहीं है। नौकरी का कोई उपाय ही नहीं है, ना ही बिहार में ना ही बिहार के बाहर कहीं पे। क्योंकि बस ग्रेजुएशन करने से, ग्रेजुएशन अगर हम 6 साल में करेंगे, उसके आगे हम कुछ पढ़ाई कर पाएंगे क्या? 6 साल में अगर हम ग्रेजुएशन करेंगे, अगर डिग्री मिल भी गई 6 साल में, तो नौकरी की अभी क्या हालत है? नौकरी की हालत ये है कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं एक तो टाइम पे होते नहीं। अगर एग्ज़ाम्स हो गए तो उनके रिजल्ट आने में, जब तक बंदे का रिजल्ट आता है, या इस बार तो ऐसे लोगों की ज्वाइनिंग आई है कि जिनके 2-3 बच्चे हो चुके हैं और वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में लग चुके हैं, और अभी जाके उनकी ज्वाइनिंग आ रही है कि जो एग्ज़ाम उन्होंने 5 साल पहले दिया था, 6 साल पहले दिया था। तो हालत ये है कि समझ लीजिए कि बंदा अगर ग्रेजुएशन कर रहा है तो ग्रेजुएशन करके उसके पास ऑप्शन ये है कि वो या तो दूसरे स्टेट पर माइग्रेट कर जाए, या फिर अपना अगर उसके पास नॉलेज है तो कुछ टीचिंग लाइन में आ सकता है, लेकिन एज अ गवर्नमेंट जॉब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और इस क्षेत्र में ना ही कोई इंडस्ट्रीज है कि उसके जो लेबिलिटी है या उसकी जो एबिलिटी है उस बेसिस पे उसके कोई जॉब मिल जाए, तो कुछ है ही नहीं। फॉर्म फिलअप किए थे एनटीपीसी रेलवेज का आज से 2 साल पहले, आज तक एग्जाम ही कंडक्ट नहीं हुआ। अब जब मेरा एज खत्म हो जाएगा तब एग्जाम कंडक्ट होगा, कैसे चलेगा? क्या फायदा, क्या बेनिफिट सर? और इसके लिए नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों को बताया गया, इस क्षेत्र के लोगों को, कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो रोजगार की बाढ़ आई, जरूर आई, एकदम पक्का आया। पहले बाटा उड़ गया, फिर मैकडुवल उड़ गया, फिर आपका सूता मिल उड़ गया, फिर आपका भारत बैगन उड़ गया। लेकिन बेसिक रूप से यहाँ हम लोग कपड़े में नंगे भिखमंगे खड़े हैं, नंगे भिखमंगे। जींस टी शर्ट जनाता होगा, लेकिन ये भी कर्जा का है। आप क्या करते हो? अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। तो परीक्षा हो रही है, परीक्षा के रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं? परीक्षा अगर आज हो रही है तो एग्ज़ाम होती है 1 साल बाद। बहुत डिले हो रही है कोई भी एग्जाम में। एक तो वैकेंसी निकल नहीं रही है, लेकिन एग्जाम में बहुत डिले हो रही है। वैकेंसी भी नहीं है और एग्जाम भी बहुत, को अगर वैकेंसी है भी, कोई भी एग्जाम में और कंडक्ट हो, उसको सरकार कुछ प्रोसेस जल्दी करवा नहीं पा रही है। इसी तरह से 2018 में बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, सीआईएसएफ, एसएसबी, एनआईए, एसएसएफ में जीडी कांस्टेबल के लिए 60,210 वैकेंसी आई थी। परीक्षा मार्च 2019 में हो गई।
फरवरी 2020 में मेडिकल टेस्ट हो गया। इनका दोबारा से भी मेडिकल जांच होती है जो कोरोना के कारण नहीं हो सकी और अब इसकी तारीख 14 सितंबर से 11 नवंबर के बीच दी गई है। नौजवानों का कहना है कि सरकार 60,000 से ज्यादा से बढ़ाकर 85,000 वैकेंसी कर दे ताकि सभी मेडिकली फिट नौजवानों को नौकरी मिल जाए। क्यों? क्योंकि कोरोना के कारण 1 साल की देरी होने से अब दोबारा इम्तिहान देने की उनकी उम्र समाप्त हो चुकी है। सर एसएससी जीडी की भर्ती 3 फेज में होती है। पहला फेज रिटर्न एग्जाम का होता है, उसको क्वालिफाई करने के बाद में फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, उसको क्वालिफाई करने के बाद में मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। सर एसएससी जीडी 2018 60,000 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। सर अब इसमें बात यह है कि रिटर्न एग्जाम की कट ऑफ गई थी 81 आउट ऑफ 100। उसके बाद में फिजिकल के लिए बुलाया गया। फिजिकल फिट होने वाले जो एस्पिरेंट्स है उनको मेडिकल के लिए बुलाया गया, जिसके लिए कट ऑफ गई थी 83 आउट ऑफ 100। सर अब टोटल 95,000 के समथिंग एस्पिरेंट्स है जो मेडिकल फिट है, लेकिन पदों पर भर्ती 60,000 पदों पर ही होनी है। तो सर अब बाकी 60,000 के बाद में जो बच्चे बचेंगे वो वापस से बेरोजगार हो जाएंगे, उन्हें जॉब नहीं मिल पाएगी। सर इस वजह से हम एसएससी जीडी की वैकेंसी इंक्रीज करने के लिए बोल रहे हैं। गृह मंत्रालय की थोड़े दिन पहले रिपोर्ट के अनुसार अभी भी अर्धसैनिक बलों के 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी खाली हैं। तो हम सब चाहते हैं कि क्यों ना 60,000 वैकेंसी के बजाय 85,000 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि इतने लंबे समय के कारण हम ओवरेज भी हो गए हैं और हम मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से परेशान हैं। और सेम इश्यू एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर भर्ती 2018 के, जिसमें कैंडिडेट कम होने के कारण उनकी बात को कोई सुनता नहीं है और उनको भी 3 साल से ज़्यादा होने को है और उनकी भी भर्ती प्रक्रिया भी अटकी हुई है। मैं इसे बिल्कुल ठीक से समझता हूं कि यह इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है, खासकर न्यूज़ चैनल के लिए। लेकिन इन नौजवानों की सोचिए, इनके होश उड़े रहते हैं। कोई परीक्षा पास कर जाए और उसकी ज्वाइनिंग में ही 1 से लेकर 2 साल निकल जाए, कितना बड़ा अन्याय है। अब देहरादून चलते हैं, फिर बिहार पर लौटेंगे। देहरादून में 29 दिनों से युवा धरना दे रहे हैं। अप्रैल 2017 में इन्होंने प्राइमरी टीचर की परीक्षा दी। उसके बाद हर जिले में 50-50 सफल उम्मीदवारों की ट्रेनिंग शुरू हुई, जिसके बाद इन्हें प्राइमरी टीचर की तरह स्कूलों में पढ़ाना था। लेकिन बीच रास्ते में नियम बदल दिए गए और जब ट्रेनिंग पूरी कर अपनी नौकरी मांगने गए तो आश्वासन ही मिल रहा है। इनकी नियुक्ति मार्च-अप्रैल 2020 तक हो जानी थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई। बिना सैलरी के जी रहे हैं। विगत 28 दिन से यहाँ बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के कि जिनकी जिम्मेदारी आपने ली, जिनको आपने अपॉइंट किया, उनको अतिशीघ्र नियुक्ति दो। 28 दिन हो गए, सरकार को अभी तक ये नहीं पता चला कि हम यहाँ अपनी यानी प्राथमिक अध्यापक की नियुक्ति के लिए बैठे हैं। 3,000 से अधिक पद रिक्त हैं। उसके बावजूद निदेशालय में कहा जाता है कि आपकी नियुक्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं किया हमने। ये बड़ा हास्यास्पद है कि दिन रात हम यहाँ पर बैठे हैं, पूरी रात काली कर दी हमने यहाँ बैठे बैठे, और हमें पूछने वाला कोई नहीं है। और कहाँ बैठे हम? उसी निदेशालय के बाहर, जिसको अंदर नीतियां तय करनी है। इतनी मार्मिकता और इतनी दया भाव उनके अंदर नहीं है कि यहाँ आकर हमसे ये कह पाए कि तुम्हारी नियुक्ति हम कब तक करने वाले हैं, और ना शासन को हमारी पड़ी है। इसलिए सरकारी भर्तियों का सवाल बिहार के चुनावी हफ्तों तक सीमित मत रखिए। बेशक सरकारें जिद में हैं कि युवाओं को ऐसे ही तड़पाएंगे तो उनकी मर्जी। प्राइम टाइम का ये एंकर भी जिद पर है, लेकिन उनके मैसेज पढ़कर वाकई दुख होता है।